नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से कार्तिक स्नान का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही सही उचित लड़की है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आप कोई लड़का है और क्या आप उस लड़की की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा कि लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खार कटोरा से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरा से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आए। दुनिया ताना मारती थी, अब आप भी मारेंगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, यह निसंतान है।
बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उनके सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली हुई क्यों है और दाल भी अनूली है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने भी चाबी बहू को दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर वाला 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी माता का बीड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हो? तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बीड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटे खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की गलियां पहनी हो और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की गलियां
फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठबंधन जड़ गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का कामकाज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहे, बहू, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू बहुत ही सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा कि ठीक है पिताजी, आप बता दीजिएगा मुझे क्या क्या करना होगा। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर कुएं से पानी भर कर रख देती थी, जिससे आकर ससुर जी स्नान कर लेते। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाती, लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती और उन्हें बाहर कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक खत्म होने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा कि जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मण को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। छोटी बहू यह कहकर छोटी बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही बात कहते कहते छोटी बहू वहीं पर सो जाती है। चिड़िए दाना चूंघते हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से बोला, पिताजी, इसका क्या मतलब है? तब पिताजी बताते हैं कि यह कार्तिक महाराज जी की कृपा है। तब वह बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज जी की कृपा हम पर होती। वह सोचती कि अगले साल मैं भी ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे? ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान कहाँ होगा। अब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, अपनी छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा।
हार मानकर ससुर जी ने स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखी, सारा काम समय से कर देती। कार्तिक का महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से कहा, एक ब्राह्मण को न्योता भेजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली जाती है। जैसे ही उसके खेत में कोई चिड़िया दाना चुगने आती है वह भगा देती। शाम हो गई लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब उसके ससुर जी ने कहा, तुमने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने विश्वास भाव से, इसीलिए छोटी बहू को कार्तिक महाराज का कृपा प्राप्त हुआ, तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त नहीं हुआ। कार्तिक के देव, जैसे आपने अपने छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह बुढ़िया औरत हर कार्तिक में कार्तिक स्नान का पूजा पाठ करती। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान के लिए जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारा अभी पूरी उम्र पड़ी है, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है, बाद में कर लेना कार्तिक स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा? इतना सुनकर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता कि वह कार्तिक स्नान करने जाए। बहू अंदर जाकर सोचती कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही कार्तिक स्नान कर लूं। बहू ने देखा एक बर्तन में थोड़ा सा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कटवती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आई और उसके सारे बर्तन भर गए। बहू ने खूब स्नान किए। इस तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन जब सास नदी में स्नान कर रही थी तब तक उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर वह बाली नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कही, मन चंगा तो कटवती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ वह कर कान की बाली भी वहाँ पर आ गई। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। कार्तिक स्नान जब महीना समाप्त हुआ तो सास घर आई। वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब सास ने सारी बात अपनी बहू को बताई। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दिया। उसकी सास ने पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को ध्यान में करती थी और वह हर रोज आती और मैं खूब स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारी और मन की साफ है। तभी तो गंगा माता खुद यहाँ आती थी और इसको कार्तिक स्नान करा जाती थी। अब सास बहू मिलकर हर साल कार्तिक स्नान करती और दोनों बैठकर कार्तिक की कथा कहानी सुनती थी। इस तरह जो कोई कार्तिक स्नान करता है या इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर की
जय। एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आ गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिर कर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोले कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे हैं उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। एक समय एक इल्ली और एक घुन थे। एक दिन इल्ली ने घुन के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घुन ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घुन जीवन में कोई धर्म नहीं करा। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घुन अधर्मी होने पर गदहा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा दी। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहां उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया गया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात करती है, वह कोई जादू टोना जानती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। यह देखकर वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता तू यह क्या जादू टोना कर रही है। यह सुनकर रानी अपने व गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाती हुई बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बनी। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया। इसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान्य से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसकी भी मुछ हो गई। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय।